हमें क्या पढ़ना है? जंतुओं में पोषण, ठीक ना। आज हमें पढ़ना है जंतुओं में। हमने आसपास में जीवों को बढ़ते हुए देखे होंगे, बढ़ते हुए जीव में जंतु आएंगे और मनुष्य भी आएंगे। मनुष्य को बढ़ने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है? भोजन की, ठीक ना। मनुष्य को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे जंतु हो, जंतुओं को भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है तभी बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं पोषण क्या है। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? पोषण कहते हैं, ठीक ना। चलिए पोषण तत्व की आवश्यकता, पोषण तत्व की आवश्यकता हमको क्यों हुई? मानव सहित सभी जीवों को अपने उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशील बनाए रखने के लिए क्या हुआ? पोषक तत्व की आवश्यकता हुई। जैसे रोटी या चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। दाल में क्या पाया जाता है? घी में क्या पाया जाता है? वसा। और फल सब्जी में क्या पाया जाता है? विटामिन। ये सभी हमको खाने से मिलते हैं, ठीक ना। चलिए आगे। पोषण प्रक्रिया के दो भाग होते हैं। पहला क्या है? विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना, और दूसरा क्या है? पचाना। अगर हम कोई चीज खा रहे हैं तो उसका पचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक ना। चलिए आगे देखिए। जैसे कुछ चीजें होते हैं, जैसे सरीसृप वर्ग होते हैं जो रेंग के चलते हैं, जैसे छिपकली, सांप, ये लोग भोजन को निगल जाते हैं। इनके चबाने के लिए इनमें दांत नहीं होते हैं, ये निगल जाते हैं। इनमें कुछ एंजाइम पाया जाता है जिससे क्या होता है? गलता चला जाता है, ठीक ना। जैसे कुछ पक्षी में चोंच पाए जाते हैं ना। सब में पाचन के लिए अलग अलग प्रकृति के रूप से इसमें ऑलरेडी रहता है। जो हमारी प्रकृति बनी है, कुछ चीजें क्या है भगवान ने हमें खुद दे दिया है, ठीक ना। जैसे अभी आगे आएगा, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम मानव में पाचन। हम यहाँ पढ़ेंगे मानव में पाचन कैसे होता है, ठीक ना। मानव में ना हम लोग में पाचन कैसे होता है। देखते हैं मनुष्यों में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन। हम लोग भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? मुख द्वारा किया गया। एक लंबी नलिका से गुजरता है, एक लंबी नलिका से क्या होता है? गुजरता है, जिसे हम आहार नाल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। देखिए मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये आहार नाल के क्या है? विभिन्न भाग हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। मुख से क्या? मुख गुहा में आते ही भोजन जो हमारे मुख से, जिसे हम खाना खाए, अब कहां आ गए? हमारे मुख गुहा में आते ही हमारे भोजन क्या होते हैं? दांतों की सहायता से क्या होता है? इनको तोड़ा या चबाया जाता है। जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं अपने मुख से, कहां पहुंचता है? मुख गुहा में। मुख गुहा में हमारे दांतों के द्वारा भोजन को तोड़ा या चबाया जाता है, ठीक ना। अब आगे, अब हमारे 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन? कृंतक, रदनक, अर्धचर्वणक और चबाणक। कृंतक काटने काम, फाड़ने काम, पीसने काम और चबाने काम, ठीक है। ये हमारे 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चलिए आगे। अब यहाँ देखते हैं दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन से लार ग्रंथियों से स्रावित लार जो है मिल जाती है। जब हमारे द्वारा भोजन को तोड़ा और चबाया जाता है तो हमारे अंदर एक लार निकलती है, जानते ना, वो भोजन में मिल जाता है, जिससे हमारा भोजन कैसे हो जाता है? भोजन चिकना और क्या होता है? लसलसा हो जाता है। भोजन चिकना और लसलसा हो जाता है। जैसे हम अगर रोटी को ज्यादा देर अगर चबा ले तो रोटी क्या हो जाती है? मीठी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि रोटी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के जटिल कण पाए जाते हैं, जिससे जो हमारी लार होती है वो मीठे मल्टोज में बदल देती है, जिससे हमारी रोटी क्या हो जाती है? मीठी लगने लगती है। आगे देखिए। अब लार के साथ भोजन आहार नाल से ग्रसनी में और फिर दांत नली की सहायता से पहुंचने लगता है। और यहाँ पर भोजन पचता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? भोजन पचता नहीं है। क्या होता है? पचता नहीं है। ग्रास नली में भोजन आमाशय में, फिर ग्रास नली से भोजन कहां पहुंचा? आमाशय में। ग्रास नली से भोजन कहां पहुंच गया? आमाशय में।
यहाँ पर भोजन काफी देर तक रहता है। क्या होता है? काफी देर तक। लेकिन यहाँ पचता नहीं है, भोजन काफी देर तक यहाँ रहता है। उसके बाद क्या होता है? जो हमारे आमाशय है, इसकी दीवारों में क्या पाया जाता है? जठर रस का श्रावण होता है। आमाशय की दीवारों से जठर रस का क्या होता है? श्रावण होता है, जिसमें पाचन एंजाइम और क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म पाया जाता है। ये चीजें यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इस जठर रस में क्या पाया जाता है? पाचन एंजाइम, HCl और श्लेष्म। ये Cl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये तीन चीज इसमें पाया जाता है। अब देखिए, जो हमारा पाचन एंजाइम है, क्या दिखाइए? पाचन एंजाइम, ध्यान रखिए, पाचन एंजाइम, इसमें क्या पाया जाता है? पहला क्या पाया जाता है? पहला हमारे एंजाइम क्या है? पेप्सिन पाया जाता है। क्या? पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन का पाचन करना। पेप्सिन क्या करती है? प्रोटीन का पाचन करती है। और रेनिन क्या करती है? दूध को दही में बदलता है। जो हमारा रेनिन एंजाइम है, दूध को दही में बदलता है। और क्या है फिर? श्लेष्म क्या करता है? आमाशय के आंतरिक दीवारों को HCl के प्रभाव से सुरक्षा करती है। HCl के प्रभाव से, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके प्रभाव से क्या करती है? सुरक्षा करती है। और हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जो हमारे भोजन में सूक्ष्म जीवाणु होते उसे नष्ट कर देता है और हमारे भोजन को सड़ने से बचाता है। इस हमारे जठर रस में तीन क्या पाया जाता है? एंजाइम पाई जाती है ना। तीन एंजाइम कौन कौन सी है? एक पाचन एंजाइम, HCl और श्लेष्म। इतना समझ में आ गया ना? चलिए अब देखिए, भोजन कहाँ पहुंच गया था? आमाशय में। अब आमाशय से भोजन कहाँ पहुंच गया? छोटी आंत में। अब आमाशय से भोजन हमारी छोटी आंत में पहुंच गया है। यहाँ पर क्या है? पित्ताशय। पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्तरस। और अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय रस। दोनों ही नलिका के द्वारा पहुंचते हैं। दोनों ही नलिका के द्वारा कहाँ पहुंचते हैं? छोटी आंत में पहुंचते हैं। इन रसों में उपस्थित एंजाइम क्या करते हैं? प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं। जो इन दोनों में जो रस निकलते हैं, यहाँ पर पहुंचते हैं, जो उसमें उपस्थित एंजाइम होते हैं, प्रोटीन और क्या करते हैं? वसा का पाचन होता है। क्या करते हैं? प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। इस प्रकार छोटी आंत के प्रथम भाग में भोजन का पाचन क्या होता है? पूर्ण। इस प्रकार छोटी आंत के प्रथम भाग में भोजन का क्या होता है? पाचन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, भोजन पूर्ण हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या होता है? भोजन किस अवस्था में आता है? जब यहाँ पर प्रोटीन और वसा का पाचन हो जाता है, यहीं से भोजन कैसे हो जाता है? तरल अवस्था में होता है। कैसे? तरल अवस्था में हो जाता है। अब भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में होता है। जब भोजन तरल अवस्था में हो गया, अब भोजन छोटी भाग के अंतिम भाग में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? अंतिम भाग में पहुंचता है। अंतिम भाग में पहुंच गया। जब भोजन अंतिम भाग पहुंचता है, इनकी दीवार में अंगुली नुमा उभरा हुआ क्या पाया जाता है? बिलाई पाए जाते हैं। इसके द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो हमारे भोजन के अवशोषित क्या है? भाग को, जो मेन भाग क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित। इसे क्या कहते हैं हम? अवशोषण कहते हैं, ठीक ना। अब मेन भाग को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। उसके बाद जो बचा हुआ भाग है, अब क्या होगा? कर लिया। अवशोषण के बाद बचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य क्या है? जैविक क्रियाओं में क्रियाओं के संलग्न में हेतु उपयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण में क्या होता है? जो भोजन छोटी आंत में मेन भाग ले लिया जाता है, जो भाग बचता है उसे कहाँ? शरीर के वृद्धि एवं अन्य उपयोगी उसके लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब भोजन कहाँ आएगा? अब भोजन का अनुपयोगी भाग। अनुपयोगी भाग जिसका उपयोग नहीं, कहाँ पहुंचेगा? बड़ी आंत पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? बड़ी आंत में। जब भोजन का अनुपयोगी भाग कहाँ पहुंच गया? बड़ी आंत में। इसमें से क्या कर लिया जाता है? जो जल की मात्रा ज्यादा होती है उसको क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। अब बचा हुआ अपशिष्ट
अब बचा हुआ अवशिष्ट ठोस पदार्थ कहां पहुंच जाएगा? मलाशय में। मलाशय में इकट्ठा होता रहता है। उसके बाद क्या होता है? समय समय पर क्या कहता है? गुदा के द्वारा इनको बाहर निकाल दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? परिक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ? हमारे भोजन का पाचन हुआ। अब कह दिया जाए हमारे मनुष्य का भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो आहार नाल में, क्योंकि ये सब क्या है? आहार नाल में क्या है? भाग है। पर अगर प्रथम दृष्टि में भोजन का पाचन छोटी आंत में हो जाता है, ठीक ना? उसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है कहाँ पहुंचता है? बड़ी भाग में। इसका काम ही क्या है? बड़ी भाग में आएगा। भोजन कैसे आएगा? तरल अवस्था में आएगा। इसके जल को अवशोषित कर लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ अवशिष्ट ठोस पदार्थ होता है कहाँ इकट्ठा होता है? मलाशय में। अब मलाशय में इकट्ठा हो गया, समय समय पर क्या होता है? गुदा के द्वारा इनको बाहर कर दिया जाता है। यही हमारा क्या है? पाचन, ठीक ना? अब हम भोजन ग्रहण किए, मुख गुहा में आ गया। यहाँ पर भोजन को चीरेंगे, फाड़ेंगे, यहाँ पर एंजाइम मिलेगा। क्या एंजाइम? भोजन कैसे बना देगा? क्या लसलसा बना देगा। उसके बाद भोजन कहाँ आएगा? मुख गुहा से ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन क्या है? पचता नहीं है। उसके बाद कहाँ पहुंचा? अमाशय में। अमाशय में भोजन काफी देर तक रहता है। इसकी दीवारों पर जठारस पाए जाते हैं, जिसमें क्या एंजाइम पाए जाते हैं। कौन? पाचन एंजाइम, HCl और स्लेज पाए जाते हैं। पाचन एंजाइम क्या करते हैं? पाचन एंजाइम में क्या पाते हैं? पेप्सिन पाए जाते हैं, रेनिन पाए जाते हैं। पेप्सिन क्या काम है? प्रोटीन का पाचन। रेनिन का दूध से दही बनाना। उसके बाद स्लेज में क्या काम है? जो HCl के प्रभाव को से सुरक्षा करना। और HCl का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है? भोजन में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करना, भोजन को सड़ने से बचाना। इतना सब होने के बाद भोजन कहाँ पहुंच गया? छोटी आंत में। यहाँ से जो हमारे क्या निकलते हैं? पित्तरस निकलते हैं, नलिका द्वारा यहाँ पहुंचते हैं, जो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। इनके द्वारा प्रोटीन और वसा का क्या किया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। अब भोजन कहाँ पहुंचता है? अब भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है। उसकी दीवारों पर अंगुली नुमा उभरे भाग क्या होते हैं? बिलाई पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? इस भाग द्वारा पहुंचे भोजन के क्या करते हैं? पोषण पदार्थ को अवशोषित कर लिया जाता है। अब भोजन कहाँ पहुंचेगा? अनुपयोगी भाग भोजन का बड़ी आंत में पहुंचेगा। यहाँ पर जल को क्या कर लिया जाएगा? अवशोषित कर लिया जाएगा। जो अवशिष्ट ठोस पदार्थ होते हैं कहाँ इकट्ठे होंगे? मलाशय में। मलाशय के बाद समय समय पर कहाँ से बाहर निकाल दिए जाते हैं? गुदा से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये हमारा पूरा क्या है? पाचन। हमारा भोजन ऐसे ही पचता है। किसी कोई दिक्कत तो पूछ सकता है, ठीक है।